मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अरुण गोविल को टिकट 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर दिया गया है। तो फिल्मी दुनिया कहें या जो टीवी की दुनिया है उससे निकलकर सियासत में अरुण गोविल जो आए हैं, राम का किरदार उन्होंने निभाया था और ये उस तरह का किरदार था कि कई बार दर्शकों के मन में इस तरह की छाप इन्होंने छोड़ी कि कई बार जब बाहर लोग मिले तो श्री राम कहकर ही इन्हें बुलाया गया। इनकी खुद की जो पहचान है एक तरह से वो पीछे छूट गई और जो किरदार इन्होंने निभाया वो इतना हावी हुआ कि उस किरदार से बाहर निकलना खुद इनके लिए भी आसान नहीं रहा। कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब अरुण गोविल को देखकर लोग उन्हें प्रणाम करने, उनके चरण स्पर्श करने तक पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवीश, आपने उनसे बातचीत भी की थी और अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अरुण गोविल जो है, जो किरदार उन्होंने श्री राम का निभाया था रामायण में, उस किरदार से बाहर कभी वो आ भी नहीं सके और शायद दर्शकों के मन में भी एक ऐसी छाप छूटी। लेकिन अब राजनीति की दुनिया में वो आ गए हैं। किस तरह की चुनौतियां उनके लिए हैं और क्या कुछ बातचीत आपकी उनसे हुई है वो भी बताएं। जी बिल्कुल अदिति, आज सुबह हमारी उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि कहाँ आप फिल्मों की दुनिया में थे और एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर आपको जो है वो लोग लेते थे, क्योंकि राम का किरदार आप निभा चुके हैं। तो ऐसे में सियासत एक बार आप कर रहे हैं तो उसका क्या आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस अब तक रहा। तो वो बोले कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक रास्ते पर जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि एक दूसरा रास्ता सेवा के लिए चुनना चाहिए। तो इसी वजह से मेरठ की जनता की सेवा करने के लिए और मेरठ को अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो लोगों से मिलते हैं तो अभी भी लोग जो है वो राम की ही छवि के तौर पर उनको देखते हैं। कई सारे लोग उनके पैर पकड़ने लगते हैं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप आशीर्वाद दे दीजिए हमें। तो इस तरीके के कई सारे अनुभव से वो अभी फिलहाल गुजर रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। साथ में अरुण गोविल की जहां तक बात है अदिति, तो अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अरुण गोविल 12th तक की उनकी पढ़ाई हुई है। उनके जो पिता हैं वो यहाँ पर नगर निगम में मेरठ में काम करते थे और सारा बचपन उनका मेरठ में बीता है। और फिर इसके बाद में अभिनय की दुनिया में आ गए। रामायण में उनका जो किरदार रहा उसके वजह से उनको देश दुनिया में शोहरत मिली। और अरुण गोविल को यहाँ से मेरठ से जो बीजेपी ने टिकट दिया है उसके पीछे तमाम सारे जो सिंबॉलिक जो पॉलिटिक्स होती है वो भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी देखिए आप, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद में राम के किरदार को निभाने वाले अरुण गोविल को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट दी गई है। मेरठ की सीट पर उनको लड़वाया जा रहा है। अभी जब नामांकन अंदर हो रहा है तो खुद जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ में जो यहाँ के बड़े लीडर हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो अरुण गोविल को जो टिकट है वो मेरठ में 3 बार के सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट काट कर इनको टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी पूरी जो सियासी ताकत है वो अरुण गोविल को जिताने में इस वक्त लगा रही है। अभी मैं मेरठ में इस वक्त हूँ। आज खुद केशव प्रसाद मौर्य लगभग पूरे दिन मेरठ में रहेंगे। तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको एक करने की कोशिश होगा, क्योंकि अरुण गोविल पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। अभी तक उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके से चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में अरुण गोविल के साथ यही वजह है कि पूरा भाजपा का संगठन लगा हुआ है, उनको समय समय पर बताता रहता है। आज भी जब हमने सुबह उनसे पूछा कि नामांकन, रवीश, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी अक्सर फिल्मी सितारों को इस तरह से चुनावी मैदान में लेकर आई है और राजेंद्र अग्रवाल जो हैं, जो कि 3 बार के सांसद थे, उनका टिकट काटकर अगर अरुण गोविल को टिकट दिया गया है तो क्या उस खेमे में कोई नाराजगी, क्योंकि एक लंबा जनाधार यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल का है? जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि तमाम सारे जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं वो सालों साल इसलिए सड़कों पर प्रदर्शन करने में अपना खून पसीना बहाते हैं ताकि एक दिन वो भी आए कि जब वो चुनाव लड़ें। ऐसे में जब कोई भी बाहर से आ जाता है उम्मीदवार तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी होती है। लेकिन यही वजह है कि आप देखिए कि शीर्ष नेतृत्व लगातार यहाँ पर संपर्क बनाए हुए है और खुद डिप्टी सीएम का यहाँ पर आना, नामांकन भरवाना, फिर अभी मीटिंग उनकी करनी। तो ऐसे में दर्शाता है कहीं ना कहीं कि पदाधिकारियों की उस नाराजगी को जो संगठन के लोग हैं वो दूर करना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है वो अरुण गोविल को भी समझाया जा रहा है कि आप लगातार पदाधिकारियों से मिलें, जितने भी बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको खास तौर पर मुलाकात करें और फिर जो है वो चुनाव प्रचार में तेजी लाएं।
तो इस तरीके की जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं अरुण गोविल को। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के